हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। जब नई बहू ने पनीर की सब्जी बनाई तब सासू माँ ने कहा कि ऐसी सब्जी बनाई जाती है, ना कोई स्वाद ना रंगत। मुझसे सीखना सब्जी कैसे बनती है। अगले दिन नई बहू ने हलवा बनाया था तब ससुर जी ने कहा, ऐसे हलवा बनाया जाता है? हलवा कैसे बनता है अपनी सासू माँ से सीखो। फिर जब अगले दिन नई बहू ने पुलाव बनाया था तब देवर ने कहा, क्या भाभी, यह पुलाव कम, खिचड़ी ज्यादा लग रही है। पुलाव कैसे बनता है मम्मी से सीख लीजिए। इन बातों से तंग आकर बहू ने सासू माँ से कहा, माँ जी, आज पनीर की सब्जी बनना है तो पनीर की सब्जी आप बना दीजिए। मैं भी यहाँ खड़े खड़े सीख लूंगी कि सब्जी कैसे बनती है। तब सासू माँ ने बहू के सामने ही पनीर की सब्जी बनाई। बहू ने भी साथ साथ में थोड़ी सब्जी बना ली। सब लोग खाना खाने बैठे तब बहू ने सभी को पनीर की सब्जी परोसी। जैसे ही पहला निवाला मुंह में गया, ससुर जी का तो मुंह ही बन गया। छी, कितनी घटिया पनीर की सब्जी है बनाया है, कुछ भी नहीं आता है तुम्हें। सासू माँ ने भी ताना मारा, क्या बहू सामने खड़ी होके सिखाया था तब भी नहीं बना पाई। बहू ने कहा, लेकिन माँ जी, यह तो वही पनीर की सब्जी है जो आपने बनाई थी। मेरी तो बनाई हुई पनीर की सब्जी अभी भी किचन में पड़ी हुई है। मैंने तो आप वाली ही परोसी है। फिर तो ससुर जी का मुंह देखने ही लायक था। सासू माँ तिरछी नजरों से उन्हें घूर रही थीं। ससुर जी ने बातों पर पर्दा डालने की कोशिश करते हुए बोला, अरे मैंने पान खाया था ना, शायद इसीलिए मुंह का टेस्ट नहीं आ रहा है। इसके बाद देवर जी ने एक निवाला खाया और बोला, वाह, इसे कहते हैं सब्जी, क्या स्वाद है। ऐसी सब्जी तो कोई और बना ही नहीं सकता। सासू माँ बड़ी गर्व भरी नजरों से बहू की ओर देख रही थी। बहू ने फिर नहले पे दहला मारा, देवर जी, गलती से मैंने उस डोंगे से सब्जी परोस दी आपको जो मैंने बनाई थी। ये मेरी बनाई हुई सब्जी है। सासू माँ की बनाई हुई सब्जी तो अभी भी किचन में ही रखी हुई है। ससुर जी और देवर जी का मुंह फिर से देखने लायक हो गया था और सासू माँ खा जाने वाली नजरों से सबको घूर रही थी। दोस्तों, यह मज़ेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।